थोड़ा सा विचार और उसके बाद पूज्य पाद साहिब जी के हम सब अमृत में विचार सुनेंगे। सत्संग में कोई नई बातें नहीं होती। सत्संग में हम जो सुनते हैं घूम फिर के सारी की सारी बातें वही आती है जो हमने बहुत बार सुन रखी है और नई हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो संत गुरुजन बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हीं बातों को अगर हम जीवन में धारण करेंगे, उन बातों के अनुसार जीवन को ढालेंगे तो जीवन में प्रकाश आएगा, जीवन में शांति आएगी, जीवन में आनंद आएगा। जैसे हम रोज़ वही दाल भात साग सब्जी रोटी यही सब अन्न रोज़ रोज़ खाते हैं, तो इससे क्या होता है, जब भी हम भोजन करते हैं हमारा शरीर ताज़ा हो जाता है, हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। घूम फिर के हम वही सब चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम खाना छोड़ दें तो शरीर कुंभला जाएगा, मुरझा जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और इसलिए हम शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए हमेशा वही चीज़ें खाते हैं जो हमेशा से खाते आ रहे हैं। ऐसे ही सत्संग में हम उन्हीं बातों को घूम फिर के सुनते हैं जिसको हमने बहुत बार सुन रखा है। संत गुरुजन कहते हैं कि काम क्रोध को जीतो, अपनी गंदी आदतों को त्यागो, तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। यही मूल बातें हैं। सार यही है कि हम अपनी गलत आदतों का त्याग करें, हम अपने दूषित मन को पवित्र करें। नया साल आने ही वाला है, या कहें आज की रात आ ही जाएगा। समय हम सबका बीतता चला जा रहा है। हम देखें अपने बचपन की घटनाएं, तो वे सारी चीज़ें, वे सारे पदार्थ सब बदल गए। हमारा शरीर बालक से किशोर, किशोर से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ गया। दिन रात सब कुछ बदल रहा है, केवल एक चीज़ नहीं बदलती, और वह है हमारा मन। जैसे हमेशा से हमारा मन दूषित रहा है, वैसे आज भी है। हम सब कुछ बदलना चाहते हैं। नए साल आने की हम खुशियाँ मनाने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन बंधुओं, हम अपने दूषित मन को नहीं बदलना चाहते और चाहते हैं कि जीवन में शांति आ जाए, मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए, मेरा जीवन प्रकाशित हो जाए। तो यह कैसे होगा? अगर सचमुच जीवन को बदलना है तो मन को बदलें। पूज्य गुरुदेव जी का एक छोटा सा सूत्र है कि शरीर को प्रकृति पकाती है और मन को हमें पकाना पड़ेगा। हमारे ना चाहते हुए हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारे चाम सिकन होते हैं, सिकुड़न आती है, हमारा शरीर जर्जर हो रहा है। तो इसको हम रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी इसमें हलचल हो रही है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह प्रकृति के अधीन है, यह उसी के वशीभूत है और दिन रात यह जीर्ण हो रहा है। तो इसको हम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, लेकिन मन को हम बदल सकते हैं। यही है मन को पकाना, अर्थात दूषित मन को हम पवित्र कर लें तो ईश्वर परमात्मा या कहें शांति मोक्ष को हमें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर ही ईश्वर परमात्मा शांति मौजूद है, लेकिन विकारी मन के नाते हम उसे पा नहीं पाते, हम उसकी अनुभूति नहीं कर पाते। आज मन के नाते ही मनुष्य इतना दूषित हो गया है, या कहें इतना जंगली हो गया है कि उससे जहरीला कोई हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति हॉस्पिटल गया, देखा सामने कुछ लिखा है और उस पर 3 शब्द लिखे थे, 3 वाक्य लिखे थे
कि यहाँ 3 खतरनाक मरीज एडमिट हैं और वह व्यक्ति उत्साहित होकर उन खतरनाक मरीजों को देखने के लिए अंदर गया। पहले मरीज के पास पहुंचा तो आसपास के लोगों से पूछा कि यह व्यक्ति कैसे पीड़ित है, इसको क्या हुआ। तो लोगों ने बताया इस आदमी को एक पागल कुत्ते ने काट लिया है और डॉक्टर ने कहा है कि इसको बचाया जा सकता है। वह व्यक्ति और आगे बढ़ा, दूसरे मरीज के पास पहुंचा, फिर वही प्रश्न किया। लोगों ने कहा कि इस व्यक्ति को एक जहरीले सर्प ने काट लिया है और डॉक्टरों का कहना है कि हम इसे बचा लेंगे। अब वह व्यक्ति अंतिम मरीज के पास पहुंचा, लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया इसे एक आदमी ने काट लिया है और डॉक्टरों ने कहा कि हम ही नहीं, दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति इसे नहीं बचा सकता। कहानियाँ रूपक हो सकती हैं। कहानी का आशय यह है कि आदमी के पीछे अगर आदमी पड़ गया तो उसको बचना मुश्किल है। जानवरों से आदमी बच सकता है, लेकिन आदमी के पीछे आदमी पड़ जाए तो उसका जीवित रहना मुश्किल है। तो आज हम देखें हमारा जो समाज है या कहें हमारा जो परिवेश है, उसके मूल में कौन है? हम सब मनुष्य हैं। हमारा समाज दूषित है, हमारा परिवेश या कहें घर परिवार सब अस्त व्यस्त है, तो मनुष्य के नाते हैं। और अगर पवित्रमय है, समाज में सुंदर बर्ताव हो रहा है, घर परिवार में खुशियां हैं, तो मनुष्य के नाते हैं। तो किसके नाते हुआ? मन के नाते। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम मन का कैसे सदुपयोग करते हैं। अगर हम मन को निर्मल कर लें तो हम शांति को पा जाएं, हम मोक्ष को उपलब्ध हो जाएं। और इससे ना सवारें तो फिर जैसे हम इस मन के वशीभूत होकर हमेशा से भटके हैं, वैसे भटकते रहेंगे। और कुछ न बातें कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और थोड़ा सा कल्याणकारी विचार हम सब शायद जी के सुन लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।